रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से हमारे प्रिय भाई और बहनों को असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल कलीसिया की तरफ से आपको हमारा ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, हमें बड़ी खुशी होती है कि परमेश्वर आपके जीवन में रात में कभी बादल बन जाता है, कभी अग्नि का ज्वाला बन जाता है, कभी आपके लिए चट्टान से पानी पिलाता है और कभी आपको पुकार पुकार कर आपका नाम लेता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कोई है जो आपके लिए कल्पनाएं करता है, कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो आपके एक एक अंगों को जानता है, कोई है जो कि आपको नाम ले लेकर बुलाता है, कोई है जो कि आपका भला चरवाहा है, कोई है जो कि आपके बाल पकने के समय तक आपको संभालता है, कोई है जो आपके लिए पिता के सम्मुख विनती करता है, कोई है जो स्वर्गदूतों को आपके ऊपर नियुक्त करता है, कोई है जो आपके मृत्यु तक आपकी अगुवाई करता है, कोई है जो आपको बीमारी के बिस्तर में आपको हर दिन संभाला करता है, कोई है जो आपके हानि के लिए नहीं वरन लाभ की कल्पनाएं करता है, और वो और कोई नहीं, हाँ, आपका और मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हमें उद्धार और जीवन और परमेश्वर की सामर्थ्य मिलती है। तो आइए अपने मनों को तैयार करें और प्रभु से कहें, प्रभु आज की रोटी के द्वारा, हाँ, आज की रोटी के द्वारा आज आप हमसे बातचीत करिएगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से, इससे पहले कि हमारे भाई और हमारी बहनें आपके वचन को सुने, आपके गीतों को सुने, आपका वचन इनके जीवन में फलवंत होने पाए, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, और इनका जीवन आशीषित होने पाए। महान परमेश्वर, यदि कोई बीमार है, यदि कोई दुखी है, यदि कोई परेशान है, तो महान परमेश्वर आपका वचन आज के सुबह इनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने पाए, और महान परमेश्वर इनका क्लेश, इनका दुख, इनकी पीड़ाएं, इनकी बीमारी से ये आजाद होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। देखे क्रूस पर अपनी जान, आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया। देखे क्रूस पर अपनी जान, आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया।
यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया। हाँ, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। यीशु मसीह के अतुल सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से तमाम हमारे उन भाई और बहनों को जो हमारे साथ आज की रोटी में जुड़े हैं, या आप आज की रोटी को सुनते हैं या शेयर करते हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह की दया का हाथ जो है आपके ऊपर सदैव बना रहे। मेरे प्रियो, आज मैं थोड़ा देर आपके मन को परमेश्वर के वचन की तरफ लेके जाऊंगा, जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत पर मैं थोड़ा देर गौर करूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, एक का एक स्वर्गदूतों का दल इन गड़रियों के पास आकर एक संदेश दे रहा है। और यह संदेश क्या है? कह रहे, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, इससे पहले कि आप परमेश्वर के जन्म उत्सव को मनाएं। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, इन्हीं गड़रियों के समान आप कहीं डरे हुए तो नहीं है? आप घबराए हुए तो नहीं है? आप दुखी तो नहीं है? आप निराश तो नहीं है? आप लाचारीपन में तो नहीं है? आप परेशान में तो नहीं है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? रात का समय है और बाइबल एक बात को बताती है, एक का एक स्वर्गदूतों का दल आकर स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने कहा होगा, जाओ इन गड़रियों के पास जाओ और जाकर इन गड़रियों से कह दो, डरो मत। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गड़रिए ये भेड़ बकरियों को चराया करते, गड़री खुले मैदान में ये अपने रात को बिताया करते हैं। आप तो अच्छे मकान में सोते हैं, आप तो कंबल उड़ा करते हैं, रजाई उड़ते हैं, आप महंगे महंगे चीजों का इस्तेमाल करते होंगे,
पर मेरे प्रियो एक बात को बताना चाहता हूं, ये गड़ेड़िए जो रात के समय अपने झुंड का या अपने भेड़ बकरियों का पहरा दे रहे हैं, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का दूत इनके पास गया और जाकर क्या कह रहा है, डरो मत। मेरे भाई मेरे बहन, आज के इस सुबह के समय, आज की रोटी में मैं आज आपसे परमेश्वर की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप डरे हुए हैं, यदि आप घबराए हुए हैं, यदि आप लाचारी में हैं, यदि आप टूटे हुए हैं, आज परमेश्वर का संदेश आपके लिए है। परमेश्वर कह रहा है डरो मत, डरो मत, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतर आया हूं। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपका परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा है कि जाओ और जाकर मेरे उन बच्चों से, मेरे उन बेटियों से, मेरे उन बूढ़ों से, मेरे उन बाप दादाओं से तुम इस बात को बतला दो कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा डर अब किसी कारण से तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि कोई है जो कि तुम्हारे लिए आने वाला है, कोई है जो कि तुम्हारा आंसुओं को पोंछने वाला है, कोई है जो कि तुम्हारी चिंताओं को उठाने वाला है, कोई है जो कि तुम्हारे आंसू को मोती में बदलने वाला है, कोई है जो तुम्हारा गम जो है वो सच में आनंद में बदल जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। रात का समय है, रात का समय है, परमेश्वर का दूत गड़ेड़ियों के पास आया है। ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, पर आज के इस वचन के द्वारा मैं आप तक इस संदेश को पहुंचाना चाहता हूं। यदि आज आप डरे हुए हैं तो परमेश्वर एक बात को कहता है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। मेरे भाई, शायद आप किसी बीमारी से डर रहे हैं। मेरी बहन, शायद आप किसी बेरोजगारी से डर रहे हैं। मेरे भाई, आपके घर में कोलाहल मचा हुआ है, आप डर रहे हैं। मेरी बहन, आपके घर में शायद अनाज की कमी है, डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, जब एलीशा उस विधवा से मुलाकात किया तो यही बात कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो आज वो परमेश्वर सारी चीजों को क्या करेगा, ठीक करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, मैं इस आज की रोटी के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत आज आपके पास आया है ताकि सब चीजों को वो क्या करे, बदल दे, ताकि वो सब चीजों को सुधारे, ताकि सब चीजों को बनाए, ताकि आपके जीवन के अंदर अपने आनंद को ले ले, ताकि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अपना हाथ को बढ़ाए और आपका जीवन धन्य हो जाए। तभी तो यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है, यहां पर कह रहा है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। और बाइबल में लिखा हुआ है 10वीं आयत में, और स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मेरे प्रियो, यह आनंद का सुसमाचार यह है कि आने वाले 25 तारीख में आप परमेश्वर के हुजूरी को आप महसूस करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे। केवल 25 तारीख नहीं, वरन इन दिनों में भी जो आप आज की रोटी को सुनते हैं, आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं, आप महसूस करेंगे कि आसमान का परमेश्वर आपके लिए इस संसार में उतरा है। मेरी यही दुआ है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की जोहार, यीशु साहब, गॉड ब्लेस यू।